करूँगी। लास्ट इंसिडेंट जो हुआ था, उसके पहले तुम लोग की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? जहर वाली बात। मैं लास्ट इंसिडेंट कौन सा? जहर वाली। उसके पहले तुम्हारी उससे पहले लड़ाई, हाँ, जब तुम उससे लोग पहले 3 दिन पहले तो उसके मदर फादर घर छोड़ के गए थे ना उसके भाई के पास। ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ था ना, मैं बताती हूँ। जैसे हमारे बीच में अक्टूबर तक सब बिल्कुल बढ़िया था, मतलब जैसे नॉर्मल हमारे बीच में चलता है वैसे ही था। लेकिन जैसे अक्टूबर की लास्ट में चीजें थोड़ी खराब होने लगी थी। हाँ, तुम लोग वहीं से ऐसा हो रहा था ना कि तुम लोगों का वहीं से मन में आ रहा था ना कि दोनों अलग हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि ना खराब इसलिए होने लगी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उसके भाई का इंटरफेयर ना हो, और उसका भाई प्रॉपर्टी चाहता था और आशीष उसको प्रॉपर्टी देना चाहता था। और मैं ये कहती थी कि अगर उसको प्रॉपर्टी देनी है ना फिर उसके साथ रिश्ता तोड़ दे। अगर उसको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो रिश्ता तोड़ दो फिर। और इसको जब इसकी मदर वहां पे चली गई ना इनके भाई के पास, इनको फोन करती थी हाँ प्रॉपर, फोन करके। हाँ हाँ, ये रोज मिल के आता था, 2-2 घंटे बैठ के आता था साथ पे। हाँ, और फोन करके यही बात होती थी कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी वजह से गई है। हाँ हाँ, कल वहीं से ना प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसके मदर फादर चले गए और इसको लगा कि वैशाली की वजह से गए हैं। हाँ, बस वो दिमाग में उन्होंने सेट कर लिया कि सब जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जैसे ही वो गए ना तो वहां से इसने मेरे साथ बोलना छोड़ दिया था। ये मतलब अलग रूम में रहने लग गया था, मैं अलग रूम में। फिर उस दिन के बाद हमारी कभी बात तक भी नहीं हुई, हम दोनों ने आमने सामने बैठ के कभी बात भी नहीं की नवंबर से। नवंबर से, अच्छा। और तुम घर छोड़ के कब आई हो, तुम ये सब छोड़ने? तो ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब किस बात पे ऐसा अचानक क्या हुआ जो तुम्हें खिला दिया? नहीं नहीं, अचानक नहीं है। ये ना रोज अपनी मदर के पास जाता था, ठीक है, और मेरे को टाइम नहीं देता था। सुबह का नाश्ता भी ना पैक करवा के लेके जाता था, 2 टिफिन लेके जाता था, एक सुबह का और एक दिन का। मतलब मेरे पास तो रहता ही नहीं था। रात को आता था, पहले फोन कर देता था मैं आने वाला हूँ, खाना डाल दे, और खाना खाते ही सो जाता था। मतलब एक शब्द भी नहीं बोलता था मेरे साथ। ठीक है। तो फिर मैं भी बहुत बोलती थी इसको, मतलब हमारी लड़ाई भी होती थी, बट ये मुझे इग्नोर करके सो जाता था। फिर ये अपनी मम्मी के पास ही, कई बार मम्मी के पास ही खाना खा खा के आता था। फिर ये ना उस दिन ना काफी लेट आया, मतलब ये भी परेशान हो गया, मैं भी परेशान होगी। एक दिन ना ये मेरे आगे ना, मतलब 18 दिसंबर को जहर वाला सीन हुआ ना, 14-15 दिसंबर के आसपास आके ना ये मेरे पास बहुत रोया, बहुत रोया। ये मुझे कहता कि वैशाली मेरे को ना माफ कर दे, मुझे लास्ट चांस दे दे, और मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे बहुत प्यार करता हूँ, रह नहीं सकता ये। उसने बहुत बोला लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर उसके बाद ये कुछ भी बदल गया। अगली सुबह से ही जैसे रात को ये सब उसने किया, अगली सुबह से फिर बदल गया। मतलब ये लोग करना वही सब रिपीट। और फिर ये ना 18 दिसंबर को ना बहुत लेट आया, तो मैं बहुत टेंशन में, इसने आते ही मुझे बोला कि वैशाली मैं तो आज मर जाऊंगा, तो अपना देख लियो। फिर मैंने कहा दोनों मर जाते हैं। अच्छा, ओके। तो इसने मुझे तो दे दिया कि ये ले तू खा ले। मैं ऐसा नहीं कि उसने मेरे अपने हाथों से मेरे मुंह में डाला, उसने कहा हम दोनों मरेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने खाया, बट उसने अपनी जेब से टॉफी निकाल ली और टॉफी खा के कहता है ये ले मैंने भी खा ली। बाप रे, ये तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं छल कर रहा था कि तुम खुद ही खा लो, खुद ही मर जाओ, तुम ही कलेश का जड़ हो। इसको ये था कि मेरा अगर ये मरे तो मेरा हाथ कहीं नहीं आना चाहिए कि मैंने अपने हाथ से दिया। फिर और दूसरा क्या था ना कि जैसे मैंने रात को 10 बजे के आसपास खाई थी, तो ये मुझे डॉक्टर के नहीं लेके गया। पूरी रात में उल्टियां करती रही, कभी कहीं गिर रही हूँ मैं, खड़ी होती, क्योंकि मुझे होश ही नहीं था, मैं गिरी जा रही थी, चोटें लग रही थी मुझे, कहीं कहीं गिरी जा रही थी मैं। और मैंने कम से कम 12-13 बार उल्टियां की, तो इसलिए मेरा जहर निकल गया उल्टियों की वजह से। तुमको भगवान ही बचा लिए, तुमको भगवान ही बचा लिए, वरना तुम अपने बच्चे का सोचो क्या होता। अच्छा है। है। हम्म। 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 हम्म।